नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SPK स्टडी चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अपन आपकी एक्सरसाइज 10.1 के आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि A और B बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड AB का लंब अर्धक है ना। यानी कि अपने पास में देखो दो बिंदु दे रखे हैं A और B, ठीक है। और इनको इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखाखंड भी अपने पास में दे रखी है। और क्या दे रखा है कि इन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ। A से और B से जो जाने वाले वृत्त है, जैसे एक वृत्त अपने पास में ये हो गया, ठीक है। दूसरा वृत्त अपने पास में ऐसे कोई वृत्त हो गया। ये पहला वृत्त भी देखो A और B से गुजर रहा है, दूसरा वृत्त भी A और B से गुजर रहा है, और ऐसे अपन कोई तीसरा वृत्त मान लेते हैं, ठीक है, जो A व B से गुजर रहा हो, ठीक है। तो ये अपने पास में देखो तीन वृत्त है, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त और ये तीसरा वृत्त, और ये A और B से गुजरे हुए। ये अपने पास में दे रखा है ना कि ये जो वृत्तों का केंद्र है, जैसे इस वृत्त का केंद्र यहाँ पे है और इस वाला वृत्त का केंद्र है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इस वाले वृत्त का केंद्र यहाँ पे आ जाएगा। तो इनके जो केंद्रों का बिंदु पता है, यानी इनके जो केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा है ना, इनके केंद्रों से होकर जाने वाली ये रेखा है ना, इसको मैं कोई M नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये M जो रेखा है, ये इस AB रेखा को यहाँ पे देखो लंब अर्धक है, मतलब इस AB रेखा को दो बराबर भागों में है वो बांटती है, ठीक है। और इस वाले बिंदु को मैं कोई C बिंदु नाम दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो M रेखा है ये AB को दो बराबर भागों में AC बराबर BC में बांटे, और साथ ही ये जो कोण है अपने पास में ये वाला 90 डिग्री कोण आना चाहिए, ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना है इस प्रश्न में। तो देखो इस प्रश्न का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे अपन पहले क्या लिखते हैं, दिया गया, तो यहाँ पे दिया गया है और दिया गया है क्या अपने पास, दिया गया है अपने पास में क्या, A और B बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त कौन कौन से है। जैसे ये वाले वृत्त का यदि मैं केंद्र मानूं, ठीक है, तो P हो जाएगा, ये केंद्र है, ये P Q, और इस तीसरे वाले वृत्त का केंद्र हो जाएगा R, ठीक है। तो P Q R है, ये इन वृत्तों के केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A और B बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्र P, Q, R है, ठीक है। ये अपने पास में दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो बिंदु पथ AB का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न की देखो उत्पत्ति क्या होगी, फिर उत्पत्ति में देखो, जैसे इस P बिंदु को मैं ऐसी कोई रेखा बना दूंगा ना ऐसे, और इस P को B से मैं मिलाऊं, तो ये वाली भी त्रिज्या देखो, वृत्त की त्रिज्या होती है ना, और ये वाली भी वृत्त की त्रिज्या R है, ठीक है। P से लेके B के बीच में, P से लेके A के बीच में। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि P है वो A से
और बी से क्या समान दूरी पे है, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या समान होती है वृत्त की। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि पी एस से वृत्त का केंद्र है जो ये वृत्त है ए और बी से होके जाता है, ए व बी से होकर जाता है, ठीक है। यानी और बी इन बिंदुओं से गुजरा है, तभी तो ये त्रिज्या है वो बराबर आ गई। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा अपने पास, इसलिए पी ए और बी से समदूरस्थ है ना। समदूरस्थ क्यों है, यहाँ लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याओं के कारण, है ना। वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, इस वजह से ये पी बिंदु है ए और बी से समान दूरी पे हो गया, यानी पी ए बराबर पी बी, है ना। पास में ऐसे कोई एक बिंदु होता है पी, है ना, वो यहाँ से बराबर दूरी, यहाँ से बराबर दूरी, ये है ए और बी, ठीक है। तो जो पी से होके जो रेखा जाती है ना, वो इस ए बी को लंब संधिभाजित करती है, प्रमेय 10.1, ठीक है। उसमें यही तो है प्रमेय 10.1 में कि जो यदि समद्विबाहु त्रिभुज हो उसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो, तो पी से जो होके जो रेखा गुजरेगी वो रेखा इस ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यही तो अपने पास में 10.1 का प्रमेय। तो देखो यहाँ पे लागू हो गई ना, पी ए बराबर है पी बी के, इसका मतलब पी से होके जो ये रेखा जा रही है क्यू और आर को मिलाती हुई, एम ये रेखा है ना, ये रेखा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसी प्रकार देखो अपन जो क्यों केंद्र वाला वृत्त है उसमें भी ये प्रमेय लागू हो जाएगी, और आर वाला जो वृत्त है इसमें भी ये प्रमेय अपने पास में 10.1 लागू हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब में ये लागू कर देते हैं। अतः पी ए और बी के लंब संधिभाजक पे लंब संधिभाजक रेखा पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद में देखो इसी प्रकार अपने पास में केंद्र वाला वृत्त है, इसमें भी यह प्रमेय लागू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, क्यू और आर केंद्र वाले वृत्तों में केंद्र वाले वृत्तों में भाई जैसे यहाँ पे आएगा तो ये जो बन रहा है ना आपके पास में ये वाला वृत्त, इसका जो केंद्र बिंदु है वो है क्यों, और क्यों से देखो एक की दूरी और बी की दूरी समान हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये तो वृत्त की त्रिज्या है, ये तो ये आर समान होती है। इसी प्रकार देखो ये आर वाला जो केंद्र वाला वृत्त है ना, इसमें भी इस आर से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है, ठीक है। ए और बी से होकर गुजरते हैं यानी कि जैसे ये पी केंद्र वाला वृत्त ए और बी से गुजर रहा है ना, तो अपने पास में क्या आ गया, पी ए बराबर पी बी। तो इसी प्रकार क्यू और आर जो केंद्र वाले वृत्त है ना, जैसे क्यू है ये इस वृत्त का केंद्र है और आर इस वाले वृत्त का केंद्र है, तो ये भी ए और बी से होके जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब आर से ए की दूरी, आर से बी की दूरी भी बराबर है, क्यू से ए की दूरी और क्यू से बी की दूरी भी बराबर है ना। जैसे अपने पहले में सोल्व किया था उसी प्रकार इस क्यू वाले वृत्त में और आर जो केंद्र बिंदु वाला वृत्त है इसमें भी ये प्रमेय है वो सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ से देखो मैंने वो सीधा ही रिजल्ट लिख दिया, क्योंकि एक में सिद्ध कर दिया तो इन दोनों में अब अपने को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा, क्यू
और आर है ना, एफ से क्या हो जाएगा, इसलिए क्यू और आर है वो रेखा ए बी के लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक बोल सकते हो इसको, लंब समद्विभाजक रेखा पर स्थित है। तो देखो यहाँ पे क्यू और आर है वो ए बी के लंब समद्विभाजक रेखा यानी एम पे स्थित है, और पी बी है वो इस एम पे स्थित है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसलिए पी कोमा क्यू कोमा आर का बिंदुपथ रेखा ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो यह हो जाएगा अपने पास में इस प्रश्न का उत्तर इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रश्न में साथियों हमने आपकी जो प्रमेय है 10.1 उसका यूज किया है। ठीक है, तो अब अपन आपकी एक्सरसाइज का अगला प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे। प्रश्न क्या दे रखा है कि दी गई आकृति में है ना, तो देखो अपने पास में एग्जाम में आकृति नहीं दी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या है, उभयनिष्ठ आधार बीसी पर रेखा बीसी के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज पीबीसी और क्यूबीसी स्थित है। सिद्ध कीजिए कि पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा बीसी को समकोण पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, आपके एग्जाम में देखो ये बहुत ही कम संभावना है कि किसी प्रश्न का वो डायग्राम दिया हुआ हो। ठीक है, तो अपने पास में देखो क्या दे रखा है, ऐसे कोई बी से सी के बीच में एक रेखा दे रखी है। ठीक है, बी से सी के बीच में, और क्या दे रखा है कि बीसी जो रेखा है ना, इसके विपरीत और है ना, जैसे एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है तो एक त्रिभुज नीचे बनेगा। दो समद्विबाहु त्रिभुज कौन से है, पीबीसी है और क्यूबीसी है ना। तो यहां से देखो एक त्रिभुज में ऊपर बना लेता हूं और एक त्रिभुज आपके नीचे बन जाएगा। ऊपर वाले त्रिभुज को पीबीसी नाम दे देता हूँ, पीबीसी हो गया। नीचे वाला त्रिभुज है वो क्यूबीसी हो गया। ठीक है, ये अपने पास में देखो प्रश्न में दे रखा है। और त्रिभुज भी कैसे दे रखे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये वाली भुजा इसके समान है और ये वाली भुजा इसके समान है। ठीक है, ये अपने को प्रश्न में दे रखा है। और क्या दे रखा है कि सिद्ध क्या करना है कि पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा, जैसे मान लो पी और क्यू को मिलाते हुए ऐसे कोई रेखा करना है ना, जिसे को मैं एल रेखा मान लेता हूँ। ठीक है, ये एल रेखा, इस पे कोई पी और क्यू बिंदु स्थित है ना, और ये सिद्ध क्या करना है कि समकोण पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, यानी कि ये कोण 90 डिग्री है, साथ ही जो ये वाली भुजा है ये इसके बराबर आनी चाहिए है ना। इसको मैं कोई ओ बिंदु नाम ले लेता हूँ। तो अपने को देखो सिद्ध क्या करना है कि ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। साथ ही कोण जो बी ओ पी है ना, कोण बी ओ पी ये 90 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, यानी ये दो शर्तें अपने पास में है, ये सिद्ध करनी है इस प्रश्न में। तो देखो इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया गया है, और दिया गया है क्या अपने पास में कि जो त्रिभुज है, कौन कौन सी त्रिभुज है, पीबीसी त्रिभुज, पीबीसी और त्रिभुज क्यूबीसी एक ही आधार बीसी पर स्थित समद्विबाहु त्रिभुज है, स्थित समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और यदि ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु है, ठीक है, तो प्रश्न में क्या दे दिया, बी से लेके पी की दूरी बीपी और सी से लेके पी की दूरी ये दोनों बराबर है। ठीक है,
और इस वाले त्रिभुज में क्या आ जाएगी, बी से लेके क्यू की दूरी और सी से लेके क्यू की दूरी, है ना, बी से लेके क्यू की दूरी और सी से लेके क्यू की दूरी समान है। ये अपने को प्रश्न में दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि P और Q को मिलाने वाली रेखा, P और Q को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। ये अपने को है वो सिद्ध करना। OB बराबर OC, है ना, तथा कोण BOP बराबर 90 डिग्री। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। इस प्रश्न में देखो उत्पत्ति क्या हो जाएगी, उत्पत्ति देखो सबसे पहले मैं ये जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज BPQ और CPQ, है ना, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, त्रिभुज BPQ और त्रिभुज CPQ में, ठीक है, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए देखो अपने को इन दोनों त्रिभुजों की वो भुजाएं बराबर देखनी पड़ेगी, है ना, कोण भी बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो BP बराबर CP दे रखा है ना, कि BP ये बराबर है CP के, और क्या दे रखा है कि B से लेके Q की दूरी है वो C से लेके Q की दूरी के Q बराबर CQ, और जो P से लेके Q की दूरी है ये है दोनों में वेनिष्ठ PQ बराबर PQ, ठीक है। ये तो अपने को प्रश्न में दिया है, ठीक है, दिया है, और ये भी दिया है, और ये है उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया कि त्रिभुज BPQ ये सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज CPQ के, ठीक है। ये दोनों सर्वांग सम है। सर्वांग सम किस नियम से है, SSS नियम से, है ना। SSS नियम का मतलब साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 नियम से, ठीक है। तीनों भुजाएं तो हैं त्रिभुजों की। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में सभी अवयव समान होते हैं, सभी अवयव समान होते हैं। तो यहाँ से देखो ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज में है ना, BPQ में, ये वाला कोण है ये CPQ में है, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, कोण BPQ बराबर है कोण CPQ के, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं इस क्यू भी लिख सकता हूँ और यहाँ O भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि O भी इसी रेखा पे स्थित है, यानी कि या फिर क्या लिख सकता हूँ, कोण BPO बराबर कोण CPO, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1, है ना। अब देखो इसको मैंने क्यों निकाला है, मैं इस वाले त्रिभुज को, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज को क्या करूंगा, सर्वांग सम सिद्ध करूंगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, फिर त्रिभुज BPO और त्रिभुज CPO में, ठीक है, CPO में देखो दोनों त्रिभुजों में BP और CP भुजा है, ये दोनों त्रिभुजों में बराबर है, BP बराबर CP, ये अपने को प्रश्न में दिया है, ठीक है। और अब अपन ने एक कोण भी बराबर कर लिया है, यानी कोण BPO बराबर कोण
सीपीओ, ठीक है। समीकरण एक से, समीकरण एक से, और एक भुजा आ गई, एक कोण आ गया। अब यदि एक भुजा और आ जाए अपने पास में, देखो क्या हो सकती है एक भुजा कि पीओ है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ओपी बराबर ओपी, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ त्रिभुज बी पी ओ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सीपीओ के एस ए एस नियम से, है ना, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम से। और इस नियम से ये दोनों सिद्ध है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सर्वांग सम त्रिभुजों में सभी अवयव बराबर है होते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अतः जो कोण है, कोण बी ओ पी बराबर कोण सी ओ पी, है ना, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूँ 2, ठीक है। अब अपन देखो इस रेखा पे जो कोण है, कोण बी ओ पी प्लस कोण सी ओ पी बराबर 180 डिग्री, है ना, क्योंकि एक रेखा पे एक की तरफ बनने वाले कोणों का योग क्या 180 होता है, रेखी कोण युग्म, है ना, रेखिक कोण युग्म। और देखो समीकरण 2 से, है ना, ये सीओपी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बीओपी, जो आ जाएगा कोण बीओपी प्लस कोण बीओपी बराबर 180, ये है समीकरण 2 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कोण बीओपी बराबर 180, कि कोण बीओपी बराबर क्या आ जाएगा 180/2 कोण बीओपी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या सिद्ध करना था कि कोण बीओपी है वो क्या है 90 डिग्री है, और जो ओ से लेके बी की दूरी है वो ओ से लेके सी की दूरी के समान है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस समीकरण 2 के पास में क्या आ सकता है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में दोनों अवयव समान होते हैं, तो यहाँ से आ सकता है ओ बी बराबर ओ सी के, ठीक है, ये यहाँ से आ गया। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो ये वाली दूरी बराबर हो जाएगी, और ये वाला कोण अपन ने देखो 90 डिग्री निकाल दिया। तो ये हो गया अपना इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा। उत्तर तो इसे अब लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब अपन अगला प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे कि दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार क्यों आर पर, है ना, ये अपने पास में आकृति है, इसमें आधार ये क्यों आर है, इस पे 2 त्रिभुज है ना, देखो कौन कौन से त्रिभुज है, पी क्यू आर और एस क्यू आर, ये 2 त्रिभुज है ना। और देखो सिद्ध क्या करना है कि एस पी ये जो रेखा है ये इस क्यू आर पे लंबवर्धक है, यानी कि ये अपने को 90 डिग्री, और ये वाली भुजा बराबर सिद्ध करनी है, पिछले प्रश्न की तरह ही, है ना। पिछले प्रश्न में एक त्रिभुज दूसरी साइड में था, अब की बार ये दोनों त्रिभुज एक ही दिशा में है, ठीक है। तो इसका देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, और दिया गया है क्या अपने पास में, यहाँ पे आ जाएगी रेखा क्यू आर पर त्रिभुज, और त्रिभुज भी कैसे हैं, समद्विबाहु, यहाँ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज एस क्यू आर एक ही और स्थित है, ठीक है, एक ही और स्थित है, ये अपने को प्रश्न में दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, और सिद्ध करना है की बार एस पी रेखा क्यू आर की लंब अर्धक है, लंब अर्धक है, ये अपने को सिद्ध करना है। देखो
चित्र में देखिए अपने पास में क्या क्या दे रखा है कि जो क्यूपी है, क्यूपी बराबर है किसके, आरपी के, ठीक है। यानी ये वाली भुजा के बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दे रखा है, और जो क्यू से एस की दूरी है, क्यू से एस की दूरी है उतनी दूरी आर से एस की है ना, आर एस, ठीक है। ये अपने को प्रश्न में दे रखा है। तो इस त्रिभुज में देखो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे कि जो एस पी रेखा है ना, ये क्यू आर को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब क्यू आर को कहीं ना कहीं पे काटेगी, है ना। तो ये अपन इसमें रचना लिखेंगे, तो रचना, और रचना में देखो क्या लिखूंगा मैं, एस पी रेखा क्यू आर को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये अपन ने रचना मान ली है इसमें, यानी कि जो एस पी रेखा है ना, ये क्यू आर को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में देखो त्रिभुज क्यू पी पी क्यू आर में, है ना, इस त्रिभुज में जो पी क्यू आर त्रिभुज है, इसमें अपने पास में क्या दे रखा है कि क्यू पी है ये बराबर है किसके, आर पी के, है ना। ये दिया है अपने पास में प्रश्न में, ठीक है, दिया है। और अपन क्या जानते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, इसमें यदि ये वाली भुजा बराबर हो तो इस बिंदु पी से होके जो रेखा गुजरती है वो इस आधार को दो बराबर भागों में बांटती है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। अभी तक अपन इसी से संबंधित ही तो प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अपने पास में दिया है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि किसी बिंदु का बिंदुपथ उन दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ हो तो वह उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धकता है, ठीक है। ये अपन यहाँ से क्या आ जाएगा, होता है पी क्यू आर के लंब अर्धक पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। ये अपने पास में आ गया। तो इसी प्रकार क्या आ जाएगा, इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में, कौन से में, एस क्यू आर में, जो एस है ये बिंदु पी क्या है, क्यू आर का लंब अर्धक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, एस क्यू आर के लंब अर्धक पर स्थित है, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास में। तो यहाँ से देखो पी पी क्यू आर के लंब अर्धक पे, एस पी क्यू आर के लंब अर्धक पे, यानी कि जो एस पी है हम ये आता है, हम कह सकते हैं कि एस पी रेखा आधार क्यू आर, है ना, मेरे पास में क्यू आर का ये आधार दे रखी है, आधार के लंब अर्धक पर स्थित है, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना उत्तर, यानी इति सिद्धम। दोस्तों आज हमने आपकी एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, जिनमें आपकी प्रमेय 10.1 है वो लागू होती है। आगे के वीडियो में हम
अपन की जो आगे की एक्सरसाइज है उसके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और साथ ही जो 10.1 के बचे कुछ क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं कल कुछ और नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।